हाँ, सब कुछ नोट से ही मैंने बोला था, और क्योंकि उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था एज सच। कॉलेज में हम थोड़ा बहुत जितना पढ़ते हैं उतना पढ़ा था, बट मोस्टली मैंने पूरा, आई गेस मैंने सेकेंड ईयर में लिया था बैच, IIT जैम वाला बैच। तो मैंने पूरा उसी से ही प्रिपेयर किया है, नोट्स एंड ऑल सब कुछ उसी का था। तो मुझे ऐसे तो कुछ रियलाइज नहीं हुआ कि नोट्स के बाहर का कुछ है, सब कुछ नोट से ही था एंड नोट से ही आंसर दिया था, अगर मैं बोलूँ A to Z सब कुछ। मैम, सबसे पहले तो आपके लेक्चर्स वो तो मतलब एकदम इनफ थे और बहुत ही कंसाइज थे। तो ऐसा नहीं था कि कुछ और पढ़ लूँ या कहीं कुछ और से कर लूँ, वैसा कभी फील नहीं होता था। लेक्चर्स से सब कुछ कर लिया एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एंड मैंने आपकी एक बुक भी ली थी मैम फॉर IIT जैम, जो आपकी लास्ट के ही कुछ टाइम के पहले वो बुक आई थी, जब सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था, तब आपने एक बुक दिया था फॉर, जिसके अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो प्रोसेस के भी क्वेश्चंस थे। तो उससे थ्योरी बनाई और शायद एग्जाम में कुछ 2 क्वेश्चन आए थे फ्रॉम बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक भी उसमें से मेरा गलत नहीं हुआ, और फ्रॉम बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी उसमें से भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। मतलब वो सारे क्वेश्चन जो नए थे वो लग ही नहीं रहे थे कि कुछ नया पूछ लिया है, ऐसा कुछ, सारे के सारे क्वेश्चन सही हो गए थे वहां पे। वो मुझे अच्छा लगा कि ये इसमें से कुछ गलत नहीं हुआ एटलीस्ट। नोट्स के बाद, लेक्चर्स के बाद आपके जो भी उसमें से नोट्स निकाले वो भी परफेक्ट थे एकदम। अभी तक वो नोट्स आई गेस आगे भी काम ही आएंगे। एंड देन टेस्ट सीरीज जो थी वो भी 5 टेस्ट थे, 5 टेस्ट इनफ थे फॉर मॉक टेस्ट। तो उसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन बट जो सेम कॉन्सेप्ट पे थे, वो कुछ कुछ एग्जाम में भी देखने को आ रहे थे। मैंने CUET भी दिया था, गेट एक्सेल भी दिया था। CUET में 218 मार्क्स थे, गेट एक्सेल में भी क्वालिफाई किया था, 116 रैंक थी। तो उसमें भी जो क्वेश्चन थे वो भी ऐसे थे कि हाँ नोट चाहिए, ये तो टेस्ट से है, ये तो किए हुए टाइप के क्वेश्चन है। तो बहुत बार ऐसे ही, तो एक डर नहीं था क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि ये कभी देखा नहीं है या कभी किया नहीं है। दैट वाज रियली गुड फ्रॉम योर साइड मैम।